ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम का महाकवरेज। 3 नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश शोक से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू। आप तीनों का स्वागत है। एक बड़ी खबर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से आ रही है, जहां जो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, रमेश मेंदोला विधायक है वहां से। वहां फिलहाल जो ताजा रुझान है, वहां 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन जो चौंकाने वाली खबर ये है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज, 3 हैवीवेट लीडर इस वक्त 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं। गणेश गोयल चिंटू चौकसे के सामने 400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मुन्नालाल यादव जो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, 2 नंबर क्षेत्र के कई बार पार्षद रहे हैं, वो लगभग 150 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और चंदू शिंदे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वार्ड बदल बदल कर चुनाव जीतते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला की आंख नाक कान हैं, वो भी लगभग 1100 वोटों से राजू भदौरिया जो इस वक्त जेल में हैं उनके सामने पीछे चल रहे हैं। शिवांगी यादव जो कांग्रेस नेता की नातिन हैं लेकिन भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं, वीरेंद्र यादव की बेटी, वो लगभग 6 वोटों से पीछे चल रही हैं। और भूपेंद्र चौहान जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी आगे चल रहे हैं। पिछली बार केवल 2 ही वार्ड थे कांग्रेस के पास, लेकिन इस बार 5 वार्डों में कांग्रेस बढ़त बना रही है, तो काफी अच्छा करती हुई 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से दिखाई दे रही है। राजेश भाई, आपकी 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप उसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। गढ़ भारतीय जनता पार्टी का, कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला का गढ़, दबदबा, और ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जो बड़ी लीड लाती है उसको पाटना कांग्रेस के लिए पूरे शहर से मुश्किल होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले रमेश मेंदोला 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से, और हर चुनाव में वो सबसे ज्यादा वोटों जीत रहे हैं। वहां कांग्रेस ने इस बार उपस्थिति दर्ज करा दी। नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वहाँ अच्छा चुनाव लड़ा। जो चुनाव में चीज़ें होना चाहिए थे, हमारे एक स्ट्रेटजिस्ट थे, पिछली बार जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे साल सवा साल पहले, उस समय हमारे प्रत्याशियों को हमने डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में भी उन लोगों ने अनाज बांटने से लेकर दवाइयाँ बांटना, सेवा कार्य करना, और उसके बाद गर्मी में जो पानी की समस्या रहती थी, पानी के टैंकर निरंतर रूप से चलाना और जनता के बीच में रह के काम करना, ये हमारे प्रत्याशियों की विशेषता थी। कांग्रेस में मेरा ऐसा मानना है कि जीतने से ज़्यादा टिकट लाना कठिन होता है। ऐसे में 2 नंबर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी कि प्रभारी जो हमारी विजयलक्ष्मी साधो थी, पूर्व मंत्री, उनको कोई बहुत मशक्क़त करना नहीं पड़ी। हमने उनको ले जाके ऐसी की ऐसी 17 नाम दिए, 17 नाम में से 16 नाम तय हो गए। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो निरंतर रूप से जनता के बीच में थे, संपर्क में थे, उनके साथ सुख दुख में खड़े हुए थे। उसी का परिणाम है। अभी आप देखना, मेरे हिसाब से 3 से 4 सीटें और बढ़ने की संभावना है 2 नंबर एक बड़ी ब्रेकिंग ये है कि बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की माधुरी पटेल चुनाव जीत गई हैं, और वहां नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बुरहानपुर में हो गया है। गोविंद मालू जी, बुरहानपुर पे आप इसकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन उसके पहले 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र की आपका गढ़ माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीते कई बार, उसके बाद रमेश मेंदोला कई बार चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। राजेश चौक से जो बता रहे हैं उस हिसाब से वहां पर 5 सीटों पर जीतना, और चंदू शिंदे, मुन्नालाल यादव और गणेश गोयल का पीछे होना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किला दरक रहा है। प्रतीक जी, अभी ये प्रिडिक्ट करना बहुत जल्दबाजी होगी कि वहाँ पर पीछे चल रहे हैं तो कितने वोट से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि 3 एक राउंड हुए हैं या चौथा राउंड चल रहा होगा। अभी तो बहुत राउंड बाकी हैं, और ये 5, 10, 15 वोट, 20 वोट आगे पीछे होना बहुत मामूली बात है। हो सकता है कि कुछ जगह पर क्योंकि पहले भी 2 सीटें कांग्रेस के पास रही है 2 नंबर में, और ये चुनाव जितना छोटा होता है उतना उम्मीदवार महत्वपूर्ण होता है, और उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति वहाँ पर वो ज़्यादा असरकारक होती है। तो अभी देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये सब कहना कि 5 सीटों पर आगे हैं तो क्या होंगे, और कांग्रेस अपना दावा करती है तो करे, लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछली बार जैसा ही परिणाम इस बार रहने वाला है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है जयश्री जी। उज्जैन में फिर आगे हो गई है कांग्रेस पीछे होने के बाद। छिंदवाड़ा में बहुत मामूली वोटों से आगे हुई है, पहले पीछे चल रही थी, अभी 86 वोट से वो आगे हो गई है। और ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है अगर हम बात करें। और मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक तो जीत ही ली है बीजेपी ने बुरहानपुर की,
एक सीट जो है वो आप सिंगरौली में रानी अग्रवाल जो आपकी उम्मीदवार है वो आगे चल रही। इस रुझान में अगर आप देखें तो बीजेपी पिछली बार की तरह जो क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या माने कि अब बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आ रही है? जी, बहुत कुछ जवाब देता है ये वाला चुनाव, खासतौर पे नगर निगम का जो चुनाव होता है। जैसे कि मालू जी ने कहा कि उम्मीदवार बहुत मायने रखता है इन चुनावों में। तो मुझे लगता है कि और दूसरा एक और चीज़ आपको मतलब बीजेपी के लिए ये सबक हो सकता है, चाहे 2 नंबर की बात करें या दूसरे शहरों की हम बात करें, तो एक अलग किस्म का जो ज़मीनी राजनीति का दौर है, अगर कांग्रेस उस ज़मीनी राजनीति के दौर को पकड़ पा रही है या उस ज़मीनी खेल में कांग्रेस अगर मजबूती से उतर रही है, या इस तरह का रुझान या ट्रेंड या हो सकता है आने वाला निष्कर्ष भी अगर ये बताता है, तो हमें ये चुनाव जो है वो बहुत दूर तक ले जाएगा। हो सकता है कि अगला विधानसभा जो चुनाव है उसके लिए ये वाला चुनाव एक ट्रेंड बड़ी सेटर ब्रेकिंग साबित हो भोपाल से जाए। आ रही है। मालती राय 15,000 वोटों से आगे हो गई हैं। पुष्यमित्र भार्गव इंदौर में 38,000 वोटों से आगे हो गए हैं। ये दोनों भोपाल और इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल लीड की तरफ आ गई है। जयश्री जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, दोनों शहरों का अगर आप यूं भी देखें तो रुझान, या अपन ने पहले भी प्री प्रेडिक्ट किया है, तो उसमें यही बात आ रही थी कि ये पूरे दोनों बीजेपी के गढ़ हैं। अगर ये दोनों बीजेपी अपने हाथ से खोती है तो इसका मतलब ये है कि क्या स्टेट में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर सवाल आ जाते हैं। तो अगर ये दोनों शहर अगर बीजेपी के खाते में है और अभी भी गढ़ बने हुए हैं बीजेपी के, तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। और आने वाला चुनाव जो है, क्योंकि ये सीधा सीधा ये वाला चुनाव मैं देखती हूँ कि विधानसभा को अफेक्ट करेगा, तो ये आने वाला चुनाव का जो एक ट्रेंड है ये हमें इससे दिखाई दे रहा है। गोविंद जी, बात करें ग्वालियर और जबलपुर की, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं और यहाँ पर अभी कांग्रेस अच्छा कर रही है, आगे है। सिंधिया जी का गृह क्षेत्र है। जबलपुर में कभी हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी दबदबा रहा है, जयश्री बनर्जी, बाबू परांजपे के जमाने से। तो जबलपुर और ग्वालियर का आपके हाथ से निकलना, हालांकि ठीक है अभी आप कह सकते हैं कि बदलाव आ सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल आप पीछे चल रहे हैं। प्रतीक जी, मैं मानता हूं कि जबलपुर में थोड़ा पीछे ज़्यादा हैं, लेकिन ग्वालियर में अभी फाइट में हैं और हम अंतिम रूप से, क्योंकि वहाँ प्रतिशत वोटों का भी कम रहा था, सबसे कम प्रतिशत मेरा ख्याल है कि ग्वालियर में ही रहा था, 60% के करीब 49% था। तो वहाँ पर क्योंकि वो भी बीजेपी ने जनसंघ के ज़माने से वहाँ पर महापौर ग्वालियर कभी हारा नहीं है, कभी नहीं कभी हारा, बीजेपी हारी कभी ग्वालियर ने बीजेपी ने लूज़ नहीं किया है। तो अभी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव बहुत अच्छा हुआ और प्रतिशत कम था, कुछ दूसरी बातें भी नहीं, लेकिन अंतिम रूप से परिणाम हमारे पक्ष में जाएगा। ये 1-2-3 राउंड में ट्रायल होना और फिर आगे बढ़ना, इससे ये नहीं कह सकते, लेकिन कंफर्टेबल लीड में कांग्रेस नहीं है। राजेश चौकसी जी, आप कांग्रेस के रणनीतिकार रहे इस पूरे चुनाव में और एक पर्दे के पीछे रहकर जिन लोगों ने रणनीति बनाई उनमें आप भी शामिल थे। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, 38,000 की लीड हो गई है, ये काफ़ी कंफर्टेबल लीड होती है, तो क्या कहाँ चूक हुई है? माहौल तो इस तरह का बनाया गया, शोर तो इस तरह का उठा कि भाई संजय शुक्ला, लेकिन चूक कहाँ हुई? नहीं, इसको चूक नहीं बोलेंगे। देखो प्रतीक भाई की कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारी सरकार 2018 में बनी और खरीद फरोख्त के जैसे भी हो वो गिरी, कार्यकर्ता का मनोबल गिरा। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में हम 5.5 लाख वोटों से चुनाव हारे। पिछला चुनाव हम मेयर का 2,87,000 से हारे। संजय शुक्ला को लेकर एक युवाओं में उत्साह था और कांग्रेस ने अधिकतर युवाओं को इंदौर शहर में टिकट दिए थे। अभी जैसा कि गोविंद भाई ने बताया कि अभी ऊपर नीचे चलेगा, अभी 3 राउंड 4 राउंड हुए हैं, 32 राउंड बाकी हैं, बहुत सारे वोटों का खुलना बाकी है। निश्चित रूप से मुझे तो अभी भी विश्वास है कि संजय शुक्ला ही चुनाव जीतेंगे। पोरसा नगरपालिका से रुझान आया है, मुरैना जिले की पोरसा नगरपालिका से 15 सीटें, 15 का ही रुझान सामने आ गया है। 5 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस और 5 पर निर्दलीय। गोविंद जी, आप नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े विश्वसनीय हैं, दाएं हाथ माने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का जो इलाका है ग्वालियर, पोरसा, यहाँ उतना अच्छा काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना नहीं है। क्या नरेंद्र सिंह जी भी तो तोमर अपना क्षेत्र बदलेंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी ये सब पूरा परिणाम आने दीजिए, और ये उम्मीदवार जो छोटा चुनाव में उम्मीदवार महत्वपूर्ण होता है। कई जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीदवार चयन में भी कुछ
दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने कमाल किया, 32 में से जो है उनके पूरी सीट उन्होंने क्लीन स्वीप कर दी है। 32 के अंदर जो है आप मान के चलें कि केवल 3 ही सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। नहीं, निश्चय ही दतिया में बहुत अच्छा किया है और मैं ग्वालियर के प्रति भी आशान्वित हूँ। मुरैना और श्योपुर और जो पूरा क्षेत्र है गुना, लाहौर से एक बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का इलाका है, वहां 13 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। गोविंद सिंह के पर गोविंद जी की प्रतिक्रिया जरूरी है। देखिए लाहौर गोविंद सिंह लगातार वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, एक अच्छे नेता हैं और लोकप्रिय भी हैं वहाँ, लेकिन अभी तो परिणाम मैंने कहा ना कि अभी ये आगे पीछे होना, छोटे चुनाव में 150 वोटों का अंतर होना बहुत ही मायने रखता है और जब ये अंतिम परिणाम आएंगे तब बात करेंगे प्रतीक जी अपन। जयश्री जी, कांग्रेस ने चुनाव अच्छे से लड़ा, बहुत माहौल था, बात भी थी। 1.5-2 साल पहले संजय शुक्ला घोषित हो गए थे, कोरोना में भी उन्होंने अपने काम किया और जितना काम किया उससे ज़्यादा बखान किया, पर वैसा नतीजा क्यों नहीं दिख रहा? क्या वजह मान रही हैं आप इसका? जी 2018 के बाद से अपन देखे लगातार कि जो एक आधे % का वोट पूरे स्टेट में फर्क था बीजेपी और कांग्रेस में, तकरीबन 42 पॉइंट 50,000 वोट तो बीजेपी को ज्यादा ही आए थे। तो वो जो चीज़ का जो फर्क था आधे % का, उससे बीजेपी इस दौरान बहुत आगे निकल गई है। दोबारा सरकार में आने के बाद जिस तरह से काम हुए हैं, जिस तरह से संगठन की ताकत झोंकी गई है, और मैंने आपको अपन जब भी बात करते हैं अपन हमेशा इस बात पर ही आते हैं कि कांग्रेस के पास जो ग्राउंड लेवल पर जो फाइट करने का जो मादा होना चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए हर लेयर पे। अब आप देखिए संजय शुक्ला की हम बात करते हैं तो कई टेबल पे बूथ लेवल पर लोग बैठने के लिए नहीं थे उनके लिए कई इलाकों में। तो कांग्रेस हर चुनाव जो है जिस तरह से लड़ती है, बिना सेना के वो मैदान में उतर आती है। तो बगैर सेना की जो ये इनकी लड़ाई है, मतलब सिर्फ 4 सेनापति के दम पर तो पूरा किला फतह नहीं किया जा सकता, पूरी सेना चाहिए। मंदसौर से खबर आ रही है जयश्री जी, 40 वार्ड है मंदसौर में, उसमें 29 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 4 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। तो मंदसौर कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि मंदसौर गोलीकांड ने ही कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिंदा किया था और सरकार बनी थी। वहां पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने वार्डों में काफ़ी अच्छा कर लिया। 29 वार्ड, नरेंद्र नाहटा जैसे दिग्गज वहाँ पर हैं और मीनाक्षी नटराजन वहाँ से कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, लेकिन मंदसौर की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजेश चौकसे जी, फिर से मैं आपको इंदौर पे लाऊंगा कि मिल क्षेत्र के अलावा एक 4 नंबर एक बड़ा कांग्रेस के लिए दुखती रह गया, बड़ा गड्ढा है वहाँ पर कांग्रेस के लिए। क्या स्ट्रेटेजी जब आप बना रहे थे, आप स्ट्रेटेजी टीम में थे, रणनीति बना रहे थे, तब आपके दिमाग में 2, 4 और राउ था? हाँ बिल्कुल था, लेकिन 2 नंबर में मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमने कैंडिडेट दिए थे उस तरीके से हम लीड को मान रहे थे 12, 15, 17, 18,000 वोट अंतिम। और 4 नंबर में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा उस लीड को हम 18, 20,000, 22,000 तक मान रहे थे। लेकिन हमें उम्मीद थी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और राव में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और वहाँ से लीड लेके संजय शुक्ला जी विजयी होंगे। लेकिन अब पूरा परिणाम आने के बाद इन सब चीज़ों की समीक्षा की जाएगी कि कहाँ से कितने वोट मिले और कितने ब्रेकिंग ग्वालियर नगर निगम से आ रही है। 2 राउंड की गिनती के बाद शोभा शिकरवार कांग्रेस की उम्मीदवार 7,281 वोटों से आगे हो गई है। बहुत अनापेक्षित नतीजे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए और जयभान सिंह पवैया के लिए। और ख़ासतौर पर ये अनपेक्षित नतीजे तो उस बात के लिए भी होंगे कि सुमन शर्मा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अनूप मिश्रा के चरणों में बैठकर फूट कर रही हैं कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। गोविंद मालू जी, इस तरह के दृश्य भारतीय जनता पार्टी में कभी दिखाई नहीं देते थे। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की भांजे हैं अनूप मिश्रा जी। हाँ, देखिए प्रतीक जी, ये चित्रों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी कार्यकर्ता के जो हमारा नीचे तक का नेटवर्क है, बूथ की इकाई किसी एक नेता के भरोसे नहीं लड़ती, कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख की कल्पना को हमने साकार भी किया है। इसीलिए हम जहाँ पर चुनौती लग रही थी वहाँ भी बढ़त में आपके सामने आ रहे हैं। जो लगातार अखबार और मीडिया के लोग कह रहे थे कि यहाँ
पीछे रहेंगे, यहाँ पराजय हो जाएगी, वहाँ भी हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सेना है पर नीचे देखिए तक आप की, ग्वालियर में कैसा, जयश्री जी आपको भी मैं ध्यान चाहूंगा, गोविंद जी तो है ही, कैसा चमत्कार उसमें हो रहा है ग्वालियर में कि जो भाजपा का लीडर था सतीश सिकरवार, जिसके पिता भाजपा के विधायक रहे, जो भाजपा से विधायक रहा, वो कांग्रेस में चला गया और उसकी पत्नी कांग्रेस में आगे कर रही है, और जो कांग्रेस में जो लोग आए वो ग्वालियर में पार्टी को जिता नहीं पा रहे। जी, ये बहुत चौंकाने वाली बात होगी बीजेपी के लिए भी, खासतौर पे उस पार्टी के लिए जो बहुत अनुशासन के साथ और पार्टी विद डिफरेंस के साथ चुनाव मैदान में उतरती है और आदर्शों के साथ भाजपा ने अपने आप को खड़ा किया हुआ है। फिर भी हम ये माने कि अभी थोड़ा शुरुआत ही है, क्योंकि जैसे कि बालू जी ने पहले भी कहा कि ग्वालियर जो है वो बीजेपी का इतना गढ़ है, इतना मजबूत गढ़ है, और अगर वहाँ पर इस तरह का कोई चौंकाने वाला फैसला देती है जनता, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक होगा गोविंद जी ये। को दूसरी बहस में जाना है यहाँ से, इसलिए मैं आखिरी सवाल गोविंद जी कर लूँ। गोविंद जी का आज बहुत व्यस्तता है, सारी चैनल देश भर की उनको गोविंद जी को आमंत्रित कर रही हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के। गोविंद जी, क्या अंतिम नतीजा क्या दिखाई दे रहा है इंदौर की, अगर मैं आपसे प्रिडिक्शन करवाना चाहूँ? 38,000 से भी पुष्प मित्र आगे हैं। मुझे लगता है कि 1 से सवा लाख के बीच में ये जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को जो पिछली बार की 15 सीटें अगर उतनी रिटेन कर लें तो बड़ी बात होगी। बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका। आपको जाना है, जयश्री ताई और राजेश चौक से हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हम हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।